महाकुंभ के मेले में हर ओर श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आए हुए थे। गंगा किनारे लगने वाला यह मेला अपने दिव्य अवतारण, धार्मिक अनुष्ठानों, साधु संतों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। हर तरफ भजन कीर्तन, कथा और प्रवचन चल रहा था। लोग बड़ी संख्या में पवित्र गंगा में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। इन्हीं श्रद्धालुओं की भीड़ में 18 वर्षीय सुशीला भी अपनी मां के साथ मेले में पहुंची थी। उसकी मां ने वर्षों से यह संकल्प लिया था कि जब बेटी जवान हो जाएगी तो उसे कुंभ मेले में ले जाकर गंगा स्नान कराएगी। सुशीला का सरल और मासूम चेहरा उसकी सादगी को दिखाता था। वो अपने आसपास की धार्मिक गतिविधियों को कौतूहल भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने कुछ गलत नीयत वाले लोगों का ध्यान खींचा। सुशीला की मां किसी पूजा के आयोजन में व्यस्त थी। सुशीला मेले की भीड़ में खो जाने के डर से वहीं आसपास खड़ी रही। तभी एक तंबू के बाहर खड़ा एक साधु, जिसे लोग महंत जी कहकर संबोधित कर रहे थे, उसकी ओर इशारा करके बुलाने लगा। साधु के चेहरे पर लंबी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र से, जिससे वह बेहद आध्यात्मिक और प्रभावशाली लग रहा था। सुशीला असमंजस में थी, लेकिन साधु ने प्यार भरे शब्दों में कहा, बेटी डरो मत, हमारे पास आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। यह कुंभ का मेला है और ऐसे पवित्र मौके पर आशीर्वाद लेने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुशीला ने सोचा कि साधु का बुलाया उसकी भलाई के लिए होगा। उसने उसकी बात मान ली और तंबू के अंदर चली गई। तंबू के अंदर का दृश्य काफी अलग था। वहां दिए की हल्की रोशनी में पूजा की थालियां सजी हुई थी। चारों ओर अगरबत्ती खुशबू फैली हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम यहाँ आई हो, और मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी मैं आपकी कृपया आभारी हूँ। साधु ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर धीमे स्वर में उसे कुछ मंत्र पढ़ने के लिए कहा। सुशीला ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी बीच में साधु की नीयत बदलने लगी। उसने सुशीला से कहा, तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें बंद करनी होगी और मेरे बताए अनुसार तुम्हें करना होगा। सुशीला को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, साधु ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सुशीला को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, तो साधु ने उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुशीला ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। उसने साधु के चेहरे पर उसकी बुरी नीयत को पहचान लिया। सुशीला ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, महंत जी आप जैसे लोग धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं, आपकी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगी। साधु को यकीन नहीं हुआ कि एक लड़की इतनी साहसी हो सकती है। वह घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुशीला ने बाहर निकलकर लोगों को बुलाया। जब लोगों ने सुशीला की बात सुनी तो वह लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने साधु को पकड़ लिया और उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। पुलिस को बुलाया गया और साधु को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, यह घटना सभी के लिए एक बड़ा सबक थी। सुशीला की बहादुरी ने दिखाया कि हमें गलत चीजों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और छल से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। धार्मिक का अर्थ होता है सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की भलाई करना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहिए और हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस कदर यह लड़की ने बिना डरे, बिना घबराए अपने विवेक का इस्तेमाल करती है और बाहर दौड़कर जाकर लोगों से बताती है, और इस साधु की करतूत को बताने के बाद इस साधु को पकड़ा जाता है, इसकी सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि अगर आप महाकुंभ मेले में गंगा स्नान करने जा रहे हैं अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, तो दोस्तों आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पाखंडों को, ढोंगियों को पहचानने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल
लोग हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए तरह तरह के बहुरूपिये लोग साधु का रूप पकड़कर महाकुंभ मेले में आए हुए हैं अपने अलग अलग मंसूबों को पूरा करने के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब में, न्यूज में तमाम तरह की घटनाएं महाकुंभ मेले में घट रही है। दोस्तों, इस सच्ची घटना सुनाने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आप सतर्क और जागरूक हो जाइए। सतर्क और जागरूक होने के बाद ही आप महाकुंभ मेले में जाइए, गंगा में स्नान करिए और भक्ति भाव के अनुसार अपने घर फिर वापस चले आइए। लेकिन सावधान रहना है उन पाखंडियों से, जो पाखंडियों गलत मंसूबे से उस महाकुंभ मेले में अलग अलग रूप में धारण करके आए हुए हैं। दोस्तों, आपका विचार क्या है इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।